रूही, तुम तो स्टार हो गई, बड़े वीडियो शिडियो बनाते रहते हो। हाँ, बैंकिंग पे, फाइनेंस पे और पता नहीं क्या क्या टॉपिक्स पे। आप तो पुराने खिलाड़ी हो, मुझे याद है आप बहुत से हमेशा से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते रहे हो। हाँ, लेकिन आजकल जिसको देखो म्यूचुअल फंड की बातें करता है। म्यूचुअल फंड बड़ा ही बोरिंग इन्वेस्टमेंट है। मतलब इन्वेस्टमेंट करो फिर बैठे रहो, फंड मैनेजर ही देखता रहता है तुम्हारे सारे पैसे। इन शॉर्ट, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में मज़ा नहीं आता, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट मज़े के लिए करते हो कि कोई फाइनेंशियल गोल पूरा कर। देखा था मैंने तुम्हारा वीडियो कि फाइनेंशियल गोल अपने कौन से हैं उसको पहचानो, फाइनेंशियल गोल को कैलकुलेट करो, कितनी वैल्यू आपको चाहिए होगी, फिर कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। वो सब ठीक है, चलता रहता है, लेकिन थोड़ा पार्ट तो भाई पैसा इन्वेस्ट किया है तो मज़ा भी तो आना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट में। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर अपना एक्सपेंस रेशो ले लेता है, अपनी मर्जी से खरीदता है और बेचता है। महीने के आखिर में एक पोर्टफोलियो स्टेटमेंट आ जाती है कि फंड मैनेजर ने ये वाला स्टॉक खरीद लिया। भाई हमसे बताए तो सही, हमारी परमिशन तो ले थोड़ी सी कभी कभी, और मज़ा नहीं आता। हम पुराने खिलाड़ी हैं, मेरे पास 129 130 स्टॉक्स पड़े हुए हैं। मैं इंडस्ट्री एनालिसिस, मैं कंपनी एनालिसिस करती हूँ। मैंने भी पढ़ी हुई है सारी बुक, वो क्या है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स, सारी किताबें पढ़ के रखी हुई हैं। वो चक्कर ये है कि हम हैं नौकरी पेशा लोग, अपना काम धंधा चलता है, तो जब सभी टाइम है अपनी नौकरी में तो ये सब काम कर लिए, फिर कई बार बिजी हो जाते हो लाइफ में अपनी, नौकरी में अपनी, तो ट्रैक नहीं रख पाते। मतलब कि ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, आगे कंपनी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, और प्रमोटर पैसा लेकर भाग गया, पता ही नहीं चला क्योंकि हम अपने लाइफ में बिजी थे। तो खरीदने का तो टाइम पता चल गया, पर बेचने का नहीं, कई बार मिस हो जाती है अपॉर्चुनिटी अपनी ना, तो वो प्रॉब्लम रहती है। तो आपका जो सोल्यूशन है, जो आप बोल रहे हो कि बेसिकली म्यूचुअल फंड में आपको लॉस ऑफ कंट्रोल फील होता है और आपको लगता है कि आप इतना एक्सपेंस रेशियो क्यों दे रहे हो, जबकि आप वेटरन इन्वेस्टर हो, आपको मार्केट की पूरी अंडरस्टैंडिंग है और समझते हो, बट जस्ट दैट कि ये आपका मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, मेन काम नहीं है, तो आप बाकी कामों में बिजी हो जाते हो। तो आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन आता है जिसे कहते हैं स्मॉल केस बास्केट इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं इसको, कई जने इन्वेस्टमेंट इन आइडियाज़ भी बोलते हैं। आप उसमें जा सकते हो। स्मॉल केस कंपैरेटिवली नया है, 7 साल पहले ये कंपनी एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आई। सो स्मॉल केस क्या करता है, बेसिकली आपकी एक बास्केट बना देता है, आपकी एक पोर्टफोलियो बना देता है, जिसमें आप सेम थीम पे या सेम तरह के आप स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको याद है तो पुराने आपके ब्रोकर्स होते होंगे जो आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाकर देते थे कि 10 ये स्टॉक्स है, इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर लो। वो लोग 10 आपको 15 स्टॉक्स लिख कर देते होंगे, तो आप वो स्टॉक्स पे जाकर एक एक करके ऑर्डर डालते थे, सब कुछ मैनुअल एक्टिविटी होती थी। अब क्या है, वो उसी चीज़ को स्मॉल केस जो कंपनी है उन्होंने इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया है। तो जो आपको स्टॉक ब्रोकर ने एडवाइस दी है या आपको बोला है कि इन 10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, उसको इकट्ठा करके उन्होंने एक स्मॉल केस बना दिया है। आप सिर्फ स्मॉल केस एक बटन पे क्लिक करोगे, देखोगे कौन कौन से स्टॉक्स हैं और फिर आप उसको ओके कर दोगे, आपका ऑर्डर पुट हो जाएगा। आपको 10 अलग अलग जो है रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने जो सेकेंड चीज़ बोली कि आप स्टॉक खरीद लेते थे लेकिन ये नहीं पता होता था कि इन स्टॉक्स को बेचना कब है, या यू यूज टू लूज ट्रैक ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए आप को एक उसमें वो लोग ट्रिगर देते हैं जिसे कहा जाता है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग मतलब ये जो स्टॉक्स हमने आपको रिकमेंड किए थे, अब आप इनको बेच दो और ये नए स्टॉक्स खरीद लो। अगर आप अग्री करते हो तो आपको खुद जाकर रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी रीबैलेंसिंग की। अगेन एक बटन दबाओगे, कुछ वेरिएशन करना है कि नहीं ये स्टॉक को मुझे अभी नहीं बेचना, बाद में बेचना है, तो आप उसको अनटिक कर सकते हो और उस तरह से आपका बेसिकली कंट्रोल रहता है और ये ट्रिगर्स आते रहते हैं। अगर ट्रिगर्स से एग्री करते हो तो आप उस पर क्लिक करके रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो ऑन अ सिंगल क्लिक। और आपकी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप ब्रोकर की रिसर्च पे नहीं विश्वास करते, आप अपनी खुद की रिसर्च करते हो, खुद अपने आइडिया से जो आपको आइडिया आया है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप अपना स्मॉल केस खुद भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी कोई थीम है जिस पे आप बहुत विश्वास करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको लगता है कि अभी क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज अच्छा काम करें। आप अपना खुद का बास्केट बना सकते हो, उससे आपको ट्रैक रहेगा कि ये मैंने ये शेयर्स इस थॉट प्रोसेस से खरीदे थे और आप कह रहे हो कि आपके पास 129 130 स्क्रिप्ट्स है,
तो उसमें वो खो नहीं जाएंगे। बेसिकली एक टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है जो स्मॉल केस प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को। ये एक तरह से डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि आप शेयर्स खरीद रहे हो और आप शेयर्स बेच रहे हो, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में आप स्कैटर्ड हो जाता है, सारे शेयर्स अलग अलग दिखेंगे, और यहाँ पर आपका एक थीम जो है उसके शेयर्स जो है वो इकट्ठे आ जाएंगे। एंड प्लस जो ब्रोकर्स आपको मॉडल पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन देते हैं, एक तरह से आप उनको अकाउंटेबल भी ठहरा सकते हो कि भाई तुमने जो मुझे रिकमेंडेशन दिया था उसके हिसाब से मैंने खरीदा, और जब तुमने रिकमेंडेशन बोला मैंने बेचा, और देखो मेरा रिटर्न कैसे आया। ये तो बहुत बढ़िया बताया तुमने, ये अच्छा लग रहा है, ये सही लग रहा है। आई एम सो ग्लैड आई एम एबल टू हेल्प, एंड आई होप आप मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। और मैं लेट मी टेल यू दिस, मैं आपको स्मॉल केस रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, देखिए, और अगर आप चाहते हो तो smallcase.com डायरेक्टली वहाँ पर जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या फिर आप किसी ब्रोकर के पास, ब्रोकर के अंदर अकाउंट में आप लॉगिन कीजिए, तो वहाँ पर भी आपको स्मॉल केस या इन्वेस्ट इन आइडियाज़ या बास्केट इन्वेस्टिंग करके ऑप्शंस दिख जाएंगे। मुझे किसी ने कोई पैसे वैसे नहीं दिए, तो ये सिर्फ फॉर योर इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।